दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारी विशेष मेहमान एक बार फिर से अन्नू सूरा है। इंडियन नेशनल लोक दल की नेता है और बरवाड़ा से चुनाव लड़ना चाहती थी, चुनाव नहीं लड़ पाई, क्यों नहीं लड़ पाई, उस पर भी चर्चा करेंगे। और चुनाव से पहले जो माहौल पूरे इलाके में बना हुआ था, उसके बाद से जिस प्रकार से चुनाव के रिजल्ट आए हैं, और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, इतने जन आंदोलन होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सरकार में आ गई है। इसके लिए अन्नू का क्या मानना है? तो सीधा सवाल, क्या मानना है कि फिर एक बार से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन थे और सत्ता में आ गई? सबसे पहले तो उदय जी आपको और सारे दर्शकों को राम राम, नमस्कार। और पिछले जब ये इलेक्शन अनाउंस हुआ था, आचार संहिता लगी थी, तब लगभग उसी टाइम पे हमारी बात हुई थी और मैंने ये कहा था कि भाजपा आती नहीं है, हमारे लोग लक्षण करके लेके आते हैं। आपके दर्शक देख सकते हैं, ज्यादा पुराना नहीं होगा, गैलरी में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, वो एक एक शब्द उस बातचीत का सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही थी। ये होना ही था, ये होना ही था। दिखाई दे रहा था स्पष्ट तौर पे, और मैं तो वार्निंग दे रही हूँ, चौथी बार के लिए भी तैयार रहो अगर नहीं सुधरोगे तो। जो कमी थी, सबसे मुख्य रूप से जो कमी थी कि विपक्ष की पार्टियों ने प्रचार पे ध्यान दिया, सुधार पे ध्यान नहीं दिया। मतलब सुधार, प्रचार, सिर्फ प्रचार तो है, हाँ, पर सुधार का मतलब सुधार नहीं। मतलब प्रचार, देखो, प्रचार चलता था तब जब मीडिया नहीं होता था, लोगों के हाथों में फोन नहीं होते थे, और साल में कोई रैली होती थी उनके क्षेत्र में तो लोग जैसे तैसे करके सुनने जाते थे कि नेता आएगा, कुछ बताएगा। तब होती थी प्रचार की जरूरत, पर्चे बांटे जाते थे कि हमारी ये सोच है, हम ये करेंगे। लेकिन अब मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, सूचनाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं। उसके लिए आपको 1980 की राजनीति या 1990 की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रचार की नहीं, आपको सुधार करने की जरूरत है। जब आप सुधार कर लोगे, मैं सुधार पे ही पूछ रहा हूँ कि सुधार एक तो सीट बांटने को लेके, सुधार एक आपके जो वक्तव्य है उसको लेके, जैसे हरियाणा में हो गया था कि उड्डा राज उड्डा राज उड्डा राज, मतलब इस सिनेरियो कोई बात चल नहीं रही थी। तो सुधार किस चीज में मान रही हो? देखिए, एक तो ये कि एक तो भाषा का सुधार, सबसे पहले तो भाषा का सुधार बहुत जरूरी है, चाहे वो कार्यकर्ता हैं चाहे नेता हैं, ये समझना ही पड़ेगा। आज पढ़ी लिखी आबादी है, महिलाएं भी सोशल मीडिया भी चला रही हैं, मीडिया तो देखते ही हैं सारे। तो एक तो अपनी भाषा की मर्यादा सभी नेताओं को रखनी चाहिए, सभी कार्यकर्ताओं को रखनी चाहिए, और पर्टिकुलरली बहुत सख्ताई होनी चाहिए जो कार्यकर्ता हैं। मैं देखती हूँ नेता बहुत टाइम लगाते हैं पार्टी का प्रचार करने में, लोगों को जोड़ने में, और कार्यकर्ता को 1 मिनट नहीं लगती। हाँ, जैसे और क्योंकि सोशल मीडिया जमाना है, वीडियो वायरल ऐसे होता है, हर हाथ में पहुंच जाता है। जैसे नारनौंद में एक बुजुर्ग ने आपत्तिजनक कोई बयान दिया और वो पूरे ही इलाके में आपके सामने है, और एकदम कांग्रेस का जो अपने आप में कोर वोट मांग रहे थे, एससी कम्युनिटी में, चमार बिरादरी को, वो कहीं ना कहीं चिटक गया उस बैन से। हाँ, वो तो एक एग्जाम्पल है ही है। उसके अलावा मैं ये कहूंगी कि जो हरियाणा के विपक्ष के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिस तरफ कोई सोच ही नहीं रहा है, वो मैं कहूंगी हरियाणवी गाने। मतलब आपको भी लगा होगा कि वो गाने जहर भर रहे हैं। जातीय गीत बनाए जाते हैं, फिर वो युवा बच्चे उनको सुनते हैं, गाड़ियों में चलाते हैं, शादियों में चलाते हैं, और फिर जैसे ही इलेक्शन आता है अपने नेता की एक क्लिप उठाते हैं, वीडियो क्लिप, और उस पे वो गाना ठोक देते हैं। मतलब सीधा सीधा एक नेता एक जाति का नेता बना देते हैं। बिल्कुल, वो नेता है या नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन रील में चल रहा है जाति का, रील में चलाएंगे पूरे हरियाणा। आपको लगता नहीं कि मैं इस पे, क्योंकि खुल के हम बात कर रहे हैं कि एक पहले जब इलेक्शन होता था, आज से 2-3 योजना पहले, तो गाने चलते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, फलाना आया है जी, वो देशभक्ति गाने चल रहे हैं अनाउंसमेंट के दौर में। लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी आ गया जी उड्डा राज आएगा जी, फलाना जीतेगा जी, मतलब व्यक्तिवाद के गाने। देखो, पॉलिटिकल गीत भी बनाओ, लेकिन उनकी कोई सेंस हो, मर्यादा हो।
मैं जो देखती हूँ कि रीलों के अंदर या तो वो जातीय गीत लगा दिए जाते हैं या नेताओं को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि वो गुंडे हैं या वो मतलब वो दूसरी दुनिया के लोग हैं। उनकी रीलें बनती है ऐसे। हाँ, बनती हैं। वो कार्यकर्ताओं को भी सोचना होगा कि आप अपने नेता का नुकसान कर रहे हो, धरती पे ले आओ इनको। ये जो आप कर रहे हो इससे आपके नेता को भारी नुकसान हो रहा है, आपके समाज को भारी नुकसान हो रहा है। और ये जो सब कुछ हो रहा था, और ऊपर से जैसे मैंने बताया कि कुछ सुधारों की भी जरूरत है। जैसे पिछली ही बातचीत में मैंने कहा था कि सोशल इंजीनियरिंग, क्या मैसेज दिया जा रहा था पूरे हरियाणा में। बहुत सीधे तौर पे कहूं तो हरियाणा का जो मोड़ था लोकसभा चुनाव से पहले, वो था कि हमें मोदी के अंदर जो अहंकार आ गया कि रेडियो पे मन की बात कर दी, फोटो शूट हो रहे हैं, मतलब जो एक ओवर एक्टिंग सी हो रही थी, उसको लोग थोड़ा मैसेज देना चाहते थे कि टिक जा भाई, टिक के काम कर ले, प्रधानमंत्री की तरह बिहेव करो। वैसे ही लोकसभा चुनाव में लोगों ने अपना काम किया, 5 सीटें ले ली भाजपा से, ताकि थोड़े से सोच के चलें, ज्यादा ना करें जो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये जनता तो जनता है, वो अगर मोदी की तरड़ निकालना जानती है तो वो फिर औरों की भी निकालना जानती है। अब लोकसभा चुनाव के बाद से जो विपक्ष में खासकर हुड्डा गुट जिस तरह का बिहेवियर कर रहा था, चारों तरफ किसी आप वर्कर से बोलो, नेता से बोलो, एरोगेंस से, हुड्डा आएगा तो हुड्डा आएगा, यही हो रहा था। मतलब कांग्रेस का जो 10 साल का राज रहा 2004 से लेके 2014 तक, उसको कभी भी ये नहीं बोला गया कि कांग्रेस का हरियाणा में राज रहा, उसको बोलते हुड्डा राज रहा। और जो भी उस दौर में पॉलिसी लागू हुई वो ये नहीं करे कांग्रेस की पॉलिसी थी, वो कह रहे कि हुड्डा की पॉलिसी थी। तो ये खतरनाक था कि वो राज दोबारा हुड्डा राज आएगा। व्यक्तिवाद का नुकसान हुआ। और हुड्डा को फिर जो एक जातीय नजर से भी लोग देखते हैं कि हुड्डा एक जाट जाति से दिखा रहे थे ना, दिखाया भी जा रहा, तो दूसरे फिर क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस में अपना वजूद देखो, मैं ये कहूंगी कि एक वक्त था जब जातीय राजनीति भाजपा ने की थी और बड़े गंभीर तौर पे की थी, लेकिन फिलहाल पिछले 2-3 महीनों से मैं देख रही थी कि जातीय राजनीति करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। उन्होंने भी शायद ये ठान लिया था कि अगर भाजपा एक पर्टिकुलर तरीके से जातिवाद कर रही है तो हम जो दूसरा हिस्सा उसको हम पूरा हड़प लें। ऐसा नहीं हुआ करता। और जब भी आप जातीय आधारित राजनीति करोगे लोग जवाब देंगे। ये हरियाणा है। तो अनु एक तो जिस जाति पे एकाधिकार हुड्डा साहब समझ रहे थे, उन्होंने क्या किया है आप देखिए, उन्होंने वोट नहीं दिया, सोनीपत में हराया है हुड्डा को, सोनीपत जो पुराना रोहतक है, पुराने रोहतक में हराया है। क्योंकि इस तरह की राजनीति करना हरियाणा का कल्चर नहीं है। और मैं अभी भी नहीं मानती कि यहाँ पे चाहे भाजपा ने करी हो चाहे कांग्रेस ने करी हो, कि मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन इतना हो रहा है तो बोलना पड़ता है कि जाट नॉन जाट की राजनीति वो नहीं हुई है, उस पे वोट नहीं गिरे हैं। आप ये देखिए जहां जाटों की संख्या बहुत कम है वहां कांग्रेस ज्यादा जीत रही है, जहां जाटों की संख्या ज्यादा है वहां भाजपा ज्यादा जीत रही है। ये एक तरीके का जवाब ही तो है कि ये क्या फैला रखा है। तो अनु मैं पूछ रहा हूँ कि एक तो कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस थी, एक इंडियन नेशनल लोकदल भी थी और उनके जो चीफ है अध्यक्ष है वो उसको भी वहां से इलाहाबाद से हरा दिया गया। इसको कैसे देखते हो कि उसको हरा दिया गया? कहीं ना कहीं बीजेपी से जो एक प्यार दिख रहा था इन लोगों का, जो वो कांडा के मार्फत दिख रहा था। कांडा ने एक बयान दिया कि हम बीजेपी को समर्थन देंगे और कांडा के लिए सीट भी छोड़ दी बीजेपी ने। क्या अभय सिंह चौटाला टाइम पे कोई फैसला ठीक नहीं ले पाए, उसका नुकसान हुआ? देखिए, ज्यादा तो आप जानते हैं कि ज्यादा बोलना है तो आपको फिर राजनीति छोड़नी पड़ेगी, लेकिन हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें चिंतन करने की जरूरत है। बहुत अच्छी स्थिति में गठबंधन एक बार था, बहुत अच्छी स्थिति में। उसके बाद कुछ निजी तौर पे मैं कहूँ तो जो मेरे को भी ये लगा कि जो आगे जो कदम उठाए गए उनका गोपाल कांडा की बड़ा भारी नुकसान बोला जा सकता है। गोपाल कांडा की जैसे ही गठबंधन में एंट्री हुई और गोपाल कांडा की जो बयान है, हाँ, क्योंकि उससे पहले स्थितियां बहुत बहुत बेहतर थी। और देखिए, मैं तो लड़के आई थी उनके खिलाफ, मिलिट्री के सामने लड़ाई करी थी हमने इलाहाबाद बाई इलेक्शन में। तो उसमें क्या हो जाता है कि जैसे अब मतलब
पॉलिटिकली करना भी पड़ता है। यूं तो मोदी जिसको कोयला चोर कहते थे कोयले की दराली में जिसका मुंह काला है उसको अब आदरणीय कहते हैं, उनको सांसद बनाया है कुरुक्षेत्र से, उनको विधायक भी बना दिया यहाँ से। हिसार से विधायक भी बना दिया। लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर जो होता है जिसको पब्लिक से डायरेक्ट डील करना पड़ता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं इलाहाबाद बाई इलेक्शन में हमने इतना जबरदस्त विरोध किया था कांडा जी का, तो अब बस यूं था कि चलो जो हो रहा है ठीक है। अब भाई अगर नेता की जुबान पक्की होती है तो वर्कर की भी तो कोई जुबान होती है ना। सत्य तो अन्नू भी है। अब अन्नू लोगों में कुछ बोल रही है, नेता ने कुछ फैसला ले लिया तो और फिर वो हो जाता है ना कि फिर भाई हम एकदम से रातों रात बयान पलटना मुश्किल हो जाता है। अन्नू तो जिसने पलटा उसका आपने देखा होगा हश्र बरवाला हल्के में, आपका ही वीडियो वायरल हुआ है। अन्नू बहुत वायरल हुआ है बयान, वो किसान नेता का जो बात कर रहे हैं, मैं बरवाड़ा पे बात कर रहा हूँ। अन्नू हमने इससे पहले एक जो इंट्रो किया था उसमें एक बात ये भी की थी कि पार्टियों के अंदर भी पूंजीपति और जो गरीब वर्कर है तो उसके बीच में एक संघर्ष है, टिकटों को लेकर संघर्ष है। जब मैं अब की बार टिकटों का देख रहा हूँ, जैसे छतरपाल बीजेपी से आया, आम आदमी में पहले दिन और उसको टिकट मिल गई। संजना सातरोड 2 बजे एंट्री करती है, 2:30 बजे उसको टिकट इन्हें लोग मिल जाती है। तो जब ये ऐसी कांग्रेस में भी हुआ, हर पार्टी होता है। तो जब ये चल रहा है तो फिर एक कार्यकर्ता जो ईमानदारी से अपनी पार्टी के लिए 5 साल काम करता है, टिकट के टाइम उसको पार्टी क्योंकि नजरअंदाज कर देते हैं, वो कहां जाए? जैसे आप बरवाड़ा में तैयारी कर रहे हैं, वो रिलैक्स हो जाए। देखो उदय, जब हम राजनीति में होते हैं तो हमें हर स्थिति के लिए तो मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है कि राजनीति है, आधे घंटे बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि जैसे आप मैं किसी पर्टिकुलर हल्के की बात नहीं या कर भी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मान लो मैं किसी हल्के में काम कर रही हूँ, वहां कोई कांग्रेस का तैयारी कर रहा है, कोई बीजेपी का तैयारी कर रहा है, कोई निर्दलीय तैयारी कर रहा है, मैं भी हल्के में जा रही हूँ, लोगों से मीटिंग कर रही हूँ, तो उसमें मैं बताऊंगी ना कि हमारी पार्टी और हमारे कैंडिडेट के अंदर क्या खास बात है जो उनमें नहीं है। मतलब हम उनका विरोध करके तो बताएंगे ना कि वो बन चुके हैं, उन्होंने ये नहीं किया था, या जिस तरीके से वो एंट्री लेना चाहते हैं उसमें ये कमी है। और फिर वो ही जिनका हम विरोध कर रहे थे, वही अपनी पार्टी की ग्रोथ के लिए हम जिनका विरोध कर रहे थे, वो तो हमारी पार्टी में आ जाएगा। तो हम मैक्सिमम यही कर सकते हैं ना कि चलो मतलब अगर हमारे किसान नेताजी भी यही फंसे ना। हाँ, कि वो उसका विरोध इसलिए कर रहे थे एक दौर में कि उनको पता नहीं था कि कांग्रेस से घोडेला आ जाएंगी। जब कांग्रेस से घोडेला साहब आ गए तो उनको लगा कि अब फंस गए। तो फिर वो उसके साथ संजना के साथ लग लिए, इसलिए तो फंसे ना किसान नेता भी। और वो इस ऐसे बुरे फंसे क्योंकि कार्यकर्ता की जवाबदेही होती है, होती है। पार्टियां जो चीफ होता है, मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अभय सिंह चौटाला है, या बीजेपी का बड़ोली जो है, वो कार्यकर्ता से रोजाना नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको रोजाना मिलना पड़ेगा उनके बीच में, और रोजाना आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी कि आप 10 दिन पहले किसको कह रहे थे कि गलत है, आज ये क्या ठीक हो गया। यही तो बात है ना, स्थितियां। देखो हम मतलब जो पार्टी पदाधिकारी होते हैं वो कार्यकर्ता से भी ज्यादा मरते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जो मेन मुख्य काम रहता है वो रहता है इलेक्शन के दौरान। पदाधिकारी का तो 5 साल रहता है। पदाधिकारी और ज्यादा इसलिए मरता है कि बहुत चीजें होती हैं। अब जिनका हम विरोध कर रहे हैं वो हमारी पार्टी में जब आते हैं तो फिर एक महिमा मंडन एकदम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये स्थिति आमतौर पे ही रहती है कि जब आप पब्लिक में जाओगे तो पब्लिक भी आपसे ना प्रचार में भी साइडों में बुला बुला के पूछेगी, ये क्या हो गया। वैसी स्थिति में बेहतर रहता है कि आप चुप हो जाओ पार्टी के हित में। और आजकल तो किसी और हल्के में काम सोशल मीडिया जमाना है। आपको याद होगा कुलदीप बिश्नोई का एक वीडियो वायरल हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी में मैं कभी नहीं जाऊंगा, ये सबसे बुरी पार्टी है। और बहुत, अब जब भी ये वोट मांगने आते थे कुलदीप बिश्नोई तो वो वीडियो लोग चला देते थे, लोग तो चलाएंगे। और कुलदीप बिश्नोई तो एक स्तर पे है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्यकर्ता को ज्यादा फर्क हमें फर्क पड़ता है भाई। हम कोई पूंजीपति लोग नहीं हैं और ऊपर से फिर वीडियो निकाल के लोग और मार दें। अनु, मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि
यहाँ 3 पार्ट हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता में बैठी है, एक विपक्ष में थी, विपक्ष की जो गलतियां हैं उसके कारण फिर एक बार सत्ता में बीजेपी आ गई। किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन, जिसमें मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी का वर्कर, सरपंचों के आंदोलन, खिलाड़ियों के आंदोलन, इन आंदोलनों के बाद बीजेपी फिर आ गई है जहां से मैंने शुरुआत किया था। आंदोलन तो भविष्य में फिर होने हैं, इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा आंदोलनों पे? आंदोलनों पे प्रभाव डिपेंड करता है कि एक तो मैं आपको एक हकीकत बताऊं कि जितना विरोध, मैं जो मेरा निजी तौर पर मानना है, जितना विरोध खट्टर साहब का था वो ज्यादा था। वो ज्यादा इसलिए था कि खट्टर साहब को जो ज्यादा लोग मतलब अपना प्रतिनिधि मानते थे वो शहरी लोग थे। और अभी जो सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो एक देखो बोलने विरोधियों को विरोध में बोलना पड़ता है, लेकिन एक इंटरनल यूं है कि कम मतलब एक व्यक्ति जो कम से कम किसान कम्युनिटी से वो उतना मतलब वो थोड़ा सा कम विरोध होगा। देखो आपने महसूस भी किया होगा कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, और जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तब वो नारे अलग लगते थे। आगे जो रवैया मुख्यमंत्री का रहेगा आंदोलनकारियों पे, प्रदर्शनकारियों पे, उस पे भी डिपेंड करेगा। नहीं, सवाल ये है कि मेरा इसलिए सवाल था कि जब एक पार्टी को ये लगने लग गया कि आंदोलनों से सरकार नहीं बदलती है, हाँ, नहीं एक डर होता ना कि आंदोलन होगा तो लोग खिलाफ हो जाएंगे और वोटिंग में कन्वर्ट। जब सरकार को ये पता लग गया, भारतीय जनता पार्टी को, कि आंदोलनों के बावजूद 2019 में तो 40 सीट आई थी इनकी जब आंदोलन नहीं थे, इन बीच में जो आंदोलन हुए और आंदोलनों के बावजूद भी इनकी सीटें 48 चलेगी, फुल बहुमत में चलेगी, तो आंदोलन का कहीं ना कहीं इनको फायदा मिला। तो फिर ये आंदोलनों से कैसे डील कर पाएंगे? आंदोलन डर नहीं रहा ना सरकार को आंदोलन का? नहीं, जो आंदोलन था ना उदय जी, असल में क्या है कि वो कानून वापस करने के लिए तक तो ठीक था, और उसके बाद आपने देखो अपनी बातचीत भी होती थी उस दौरान, मैं हमेशा कहती थी आंदोलन का तरीका बदल दो, जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार तो चाहती है कि ऐसे लगे रहो, हमारी सरकार बनती रहेगी, आंदोलन का तरीका बदल दो। लेकिन ना तो तरीके बदले गए और ओवर रिएक्टिव जो विपक्ष हुआ। मैं कहती हूँ ना कि 1980-90 की राजनीति कर रहे हो आज के जमाने में, भाजपा है, ये भाजपा है, ये आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा सक्षम है, 6,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड लेके बैठे हैं, और पैसे के बाद जब आपके पास पैसा होता है फिर सब कुछ हो जाता है। संगठन भी मजबूत है, संगठन तो इसलिए मानना चाहिए कि संगठन पैसे से बनता है, संगठन पैसे बन, लेकिन है भी मजबूत, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से देखें तो संगठन का मजबूत है। हाँ। अनु, आपका क्या रहेगा? आप आंदोलनकारी भी रहे हो 5 साल और एक राजनीतिक पार्टी में भी आपने काम किया, भविष्य में किस प्रकार काम करोगे? भविष्य में क्योंकि आंदोलनकारियों ने तो आपको इसलिए नकार दिया एक दौर में कि ये राजनीतिक पार्टी में काम करती है। हाँ। राजनीतिक पार्टी ने आपको इसलिए नकार दिया कि पैसे वाली कैंडिडेट आ गई, मैं साफ कह रहा हूँ, पैसे वाली कैंडिडेट आ गई इसलिए आपको नकार दिया आखिरी टाइम पे। आप न बोल सको, मैं एज ए पत्रकार मैं जो मूल्यांकन करता हूं कि वो पैसे वाली कैंडिडेट आ गई तो आपको नकार दिया, तो फिर दोनों तरफ से नकारे गए तो निराशा नहीं होती? देखिए उदय जी, किसी ने कभी पूछा ही नहीं कि अन्नू की जोड़ी में कितने दाने हैं, बात तो ये थी। लगान मतलब, हालांकि मैंने कहा ना कि भाषा सुधारनी चाहिए, इसलिए मैं कभी बोली नहीं, लेकिन इतने तड़ी में तो मैं भी नहीं टिकी हुई हूँ। लेकिन बात वो नहीं है कि चलो ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं कंपटीशन करूं तो क्या करूं, मैं क्या बताऊं कि मेरे पास भी ठीक थे, मैं लड़ लेती, या क्या ये फिर एरोगेंट भाषा हो जाती है कि मैं भी ज्यादा गरीब नहीं हूं, या ये नहीं कर सकती ना मैं, ये मेरा कभी रवैया नहीं रहा कि राजनीति है, आप लोगों के लिए काम कर रहे हो तो इसमें पैसा कहाँ से आ गया? हाँ, होना ही चाहिए। हाँ। कि आपने 5 साल काम किया है। हाँ। ठीक है, पैसा की जरूरत कहाँ पड़ गई? हाँ। तो लोगों को देखना है। हाँ। जब चुनाव में अब जाओगे लोग पैसा दे देंगे, लोगों ने देखा ना, लोगों ने देखा ना। अब मेरे को बताइए, अगर पैसे से ही राजनीति होती तो कुलदीप बिश्नोई क्यों हार गए? पैसे की कमी तो नहीं थी, और भी
कुंडू महम से। जब जनता को बदलाव करना होता है तो वो करती है। और जब एक चीज इसमें और भी है उदय जी, जब आप ज्यादा कोई भी नेता ज्यादा पैसे के दम पे चलता है तो जनता भी समझदार है, लूट के खा भी जाएगी और कतर पाड़ के नहीं देवे। वो उन लोग सीधा कहते हैं भाई लूटन आ रहे हैं लूट लो।